आज दिनांक 19 फरवरी 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, सरकार ने शुरू की तैयारी। राज्य के 20 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। योजना 2023 में लागू होनी थी, पर किसी कारण से एक बार फिर से इस योजना में कुछ रुकावट आ गई है। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही इस योजना को फलीभूत किया जाएगा। इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश के 20 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी सहित संविदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अधिकारी कर्मचारी सहित संविदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का इंतजार था। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को आईपैड पर उपलब्ध होगा बजट। इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही ऑनलाइन होगी। विधानसभा अध्यक्ष सहित 230 विधायकों को आईपैड दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आईपैड चलाना नहीं आता, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सदन में विधायकों को आईपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आईपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने आईपैड के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। 50 से 60 हजार कीमत के आईपैड खरीदे जाएंगे। यह केवल विधानसभा की कार्यवाही के समय ही विधायकों को दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर इन्हें विधानसभा में ही जमा करा लिया जाएगा। मिशन 2023 के लिए मुस्लिम हितग्राहियों के दरवाजे पर दस्तक देगी भाजपा। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा केंद्र की नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले मुस्लिम वर्ग के लोगों के दरवाजे पर भी दस्तक देगी। विधानसभा चुनाव जीतने और वोट शेयर 51% करने के लिए भाजपा मुस्लिम हितग्राहियों की सूची तैयार करवा रही है। बूथ और पन्ना कमेटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सूची तैयार होने के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी मुस्लिम हितग्राहियों से संपर्क करेगी। उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि भाजपा का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। पार्टी की रणनीति यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भाजपा को जीत मिले। 1 अप्रैल से चलन से बाहर हो जाएंगे 4000 सरकारी वाहन। भारत सरकार की नई स्क्रैप नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 4000 से अधिक सरकारी वाहन 1 अप्रैल को चलन से बाहर हो जाएंगे। ये वाहन 15 साल पुराने हैं। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। विभाग की समीक्षा बैठक में शनिवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि संबंधित विभागों को अपने वाहन मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग एजेंसी में स्क्रैप कराने होंगे। वहीं विभाग एक नवाचार भी कर रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट से आवेदक के घर भेजे जा सकेंगे। बढ़ा चीतों का कुनबा, सीएम शिवराज ने 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की शान बने। चीता आने के बाद अब चीता स्टेट बन चुका है। आज से चीतों का कुनबा बढ़ गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में छोड़ा। सीएम द्वारा मैकेनिकल पुली को ऊपर उठाते ही चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए विशेष बॉक्स से बाहर निकले और फिर उनके लिए बनाए गए नए घर विशेष बाड़े में उछल कूद करते दिखाई दिए। विकास यात्रा में 455 करोड़ 48 लाख के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण। जिले में विकास यात्राएं अनवरत जारी हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन यात्राओं के दौरान जहां एक ओर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही हैं। जिले में 455 करोड़ 48 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभाओं में विकास यात्रा निकाली जा रही है। विकास यात्रा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के साथ ही लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान अब तक 172 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया और 282 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 1028 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। मुख्यमंत्री के पौधारोपण के संकल्प को हुए 2 साल। इंदौर जिले में रोपेंगे 15,000 पौधे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी 2021 से प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था।
इस संकल्प के 2 साल होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में पौधारोपण किया जाएगा। इंदौर जिले में आज 15,000 पौधे रोपे जाएंगे। जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्कूल कॉलेज में 5-5 पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री बोले, मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत है, बहनों ने बांधी जड़ी बूटी की राखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साउथ अफ्रीका से कूनो पालपुर नेशनल पार्क आए चीतों को छोड़ा और कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का स्वागत है। प्रदेश में चीतों के आने के बाद और प्रगति के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 चीतों को छोड़ा और इस दौरान वे बेहद उत्साह भरे दिखे। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कहा विदेशी भी चाहते हैं ऐसा। सोशल मीडिया पर चर्चित एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे सिद्धि प्राप्त है, जो किसी भी व्यक्ति की मन की बात को जान लेते हैं तथा समस्या का समाधान भी बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। उन्होंने बीते दिन एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जब हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सके कि हम हिंदुस्तानी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम सरकार से कोई मांग नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ली 62 रनों की बढ़त। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल खेला गया। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम 262 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 61 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत से 62 रनों की बढ़त ले ली। एमपी के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन बोले, मुझे पार्टी व पद से हटा दो लेकिन पुरानी पेंशन लागू करो। अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री तथा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। लालबर्रा में आयोजित विकास यात्रा में बीते दिन शाम को उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन की ज़रूरत होती है। इस मांग के बाद अगर मुझे पार्टी बाहर निकालना चाहे तो निकाल दे, लेकिन आगे भी वे पुरानी पेंशन लागू करने के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन लागू करो के नारे भी लगाए। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, रुद्राक्ष महोत्सव रद्द करवाने की साजिश हुई, अब मैं 4 गुना बड़ा आयोजन करूंगा। कुबेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव में लाखों लोगों के आने से हुई अव्यवस्था और 3 मौतों से भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सबक नहीं लिया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अब मैं इसे 4 गुना बड़ा आयोजन करूंगा। उन्होंने अव्यवस्था के संबंध में कहा कि सनातन धर्म के द्रोहियों ने तत्काल रुद्राक्ष महोत्सव रद्द कराने की साजिश हुई है। शनिवार को कुबेरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई है कि आयोजन में भगदड़ मच गई, जबकि इसकी तस्वीर वीडियो किसी के पास नहीं है। बागेश्वर धाम पहुंचे सीएम शिवराज, कन्या विवाह महोत्सव में हुए शामिल। बागेश्वर धाम में साधु संतों और राजनेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। वहां भी महाशिवरात्रि के अवसर पर 121 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। शिवराज ने जय श्री राम, हर हर महादेव और जय बजरंग बली के नारे लगाए। ट्विटर पर मांग उठी, हिंदी में चाहिए ब्राह्मण द ग्रेट, 4 माह बाद बनारस में होगा विमोचन। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान की किताब ब्राह्मण द ग्रेट किताब खूब चर्चा में है। अंग्रेजी में लिखी किताब का विमोचन अगले माह मार्च में भोपाल में होगा। अब तक 7 किताब लिख चुके आईएएस नियाज खान की किताब ब्राह्मण द ग्रेट किताब कवर को 3 दिन में 40,000 लोग देख चुके हैं। इसके हिंदी अनुवाद के ट्विटर पर मांग की जा रही है। 4 माह बाद हिंदी में महान ब्राह्मण नाम से किताब आएगी। इसका विमोचन बनारस में होगा। आईएएस नियाज खान की किताब में कहा गया है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को मिलकर काम करना होगा। इससे ही भारत सुपर पावर बन सकेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। किताब में बताया गया है कि क्षत्रिय की शक्तिशाली भुजाएं और ब्राह्मणों का सुपर ब्रेन मिलकर देश को सुपर पावर बना सकते हैं। इतिहास में भी क्षत्रिय ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में राज्य की रक्षा करके अपना गौरव बढ़ाते थे।
आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, खाड़ी से आ रही नमी, चलेंगी तेज हवाएं, 3 संभागों में तापमान में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में फिर से तेजी से मौसम बदल रहा है, गर्मी की रफ्तार तेज हो रही है। समूचे प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। फरवरी महीने में अप्रैल का एहसास होने लगा है। हालांकि आज से 3 दिन तक मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज बदलने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रात और सुबह के वक्त में अभी भी गुलाबी ठंडक बनी हुई है। राजगढ़ में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं 21 जिलों में तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।